गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सुशीला नाम की औरत रहती थी। उसका जीवन जन्म से ही कठिनाइयों से भरा था। मगर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब बीमारी के कारण उसके पति का देहांत हो गया। अचानक ही दो छोटे बच्चों, बेटी राधा और बेटे मोहन की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गिरी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, पर बच्चों के चेहरे देखकर सुशीला ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह सुबह वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती, दोपहर को किसी के घर बर्तन मांजती और शाम को कपड़े धोने का काम करती। थकी हारी घर लौटती तो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती। कई बार ऐसा होता कि अनाज कम पड़ जाता, तो वह खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती। बच्चे बार बार पूछते, माँ तुम क्यों नहीं खाती? तो सुशीला मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं लगती। पर सच्चाई यह थी कि भूख उसे भी सताती थी, बस वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम खूब मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। राधा घर आकर माँ से लिपट गई और बोली, माँ मैं खूब पढ़ूंगी और आपको कभी दुख नहीं दूंगी। माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर सुशीला की आंखें भर आईं, पर भीतर से उसे नई शक्ति मिली। दिन पर दिन कठिनाइयां बढ़ती गईं, पर सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को कभी पढ़ाई से वंचित नहीं होने दिया। धीरे धीरे राधा ने छात्रवृत्ति पाई और आगे की पढ़ाई जारी रखी। मोहन ने भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम किए और बाद में नौकरी पाली। दोनों भाई बहन माँ के संघर्ष और त्याग को कभी नहीं भूले। समय बदला, राधा एक अध्यापिका बन गई और मोहन शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। दोनों ने मिलकर माँ को गांव से शहर ले आए। अब सुशीला का अपना छोटा सा घर था, जहां वह चैन और सम्मान से जीवन बिता रही थी। सुशीला ने भले ही गरीबी में जीवन गुजारा, मगर उसने कभी अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होने दिया। उसके त्याग और संघर्ष ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन माँ का साहस और प्रेम हर कठिनाई